मेरे आत्मस्वरूप प्रिय योग साधक बंधु साधन नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, आज के समय में हमने तनाव के साथ जीने की अपनी आदत बना रखी है। अत्यधिक तनाव में जीने से हमारा जीवन अस्त व्यस्त और रोगग्रस्त हो रहा है। अधिक शारीरिक श्रम न करना, खान पान का उचित न होना, आहार विहार, जीवन शैली में भटकाव, ये हमारे रक्तचाप बढ़ने के और घटने के दोनों एक साथ कारण हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में इस ब्लड प्रेशर को अंतहीन रोग कहा जाता है, परंतु यौगिक शास्त्रों में इसको ठीक किया जाने वाला रोग कहा गया है। यदि हम यौगिक क्रियाओं के साथ कुछ अनुपान का पालन करें, जैसे लौकी के जूस में पुदीना, नींबू, आंवले, इनका सत मिलाकर के 150 से 200 ml दो मुक्तावटी के साथ लें प्रतिदिन, तो निश्चित ही 1 से 2 महीने में इसको क्योर किया जा सकता है। योग करने से नहीं उचित होगा, योग जीने से उचित होगा। योग के साथ जिए। योग करने से हमारा भला कम होगा, योग के साथ जीने से हमारा भला अधिक होगा। जब हम योग के साथ जीना शुरू कर देंगे तो हमारे इस पंचभौतिक परम तत्व, इस पंच महाभूतों से प्रारंभ होने वाली हमारी यात्रा उस परम तत्व तक पहुंच जाती है। इस योग को इस भौतिक जीवन से लेकर के आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा कहा गया है। आए इस तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमको उचित खान पान, शारीरिक श्रम, अपने आहार विहार में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम अपने रक्तचाप को ठीक नहीं कर सकते हैं। इस रक्तचाप के कारण हमारी किडनी फेल्योर, हमारा हार्ट फेल्योर, हमारे न्यूरो प्रॉब्लम्स, हमारी आंखों की कार्निया के रोग, हमारे ब्रेन इनसेटलमेंट, कहने का मतलब ये है कि हमारे इतने सारे रोग पैदा हो जाते हैं कि हम अपने जीवन से तबाह हो जाते हैं और कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन निरर्थक है। हम निराशा के गहन अंधकार में डूब जाते हैं। तो आए इसको क्योर करने के लिए हम कुछ प्रयोगों को करें। तो सबसे पहले हम आपको विधि बताते हैं एक्यूप्रेशर की। ये हमारी अनामिका अंगुली है। इसके जो ऊपर वाले पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनको अगर हम क्रमशः दिन में कम से कम 10 बार, एक बार में 1 से 2 मिनट तक इस तरह से इनको प्रेशराइज करें अंगूठे के सहारे से। 1 से 2 मिनट तक हम इसको प्रेशराइज करते हैं और इसको रब करते हैं। इसी तरह से दूसरे हाथ के भी अनामिका अंगुली को अंगूठे के सहारे इस तरह से प्रेशराइज करें और इसकी मालिश करें। ये प्रक्रिया अगर हम दिन में 4 से 5 बार या 10 बार करते हैं तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी हमारा बीपी सामान्य अवस्था में आ जाता है। और ये ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था में लाने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम अपना पाचन सुधारें। जब हमारा पाचन तंत्र सुधरेगा तो हमारा रक्तचाप अपने आप समान अवस्था में आ जाएगा। तो आए आज हम प्रारंभ करते हैं योगासनों से। सबसे पहले हम वज्रासन से प्रारंभ करते हैं। तो वज्रासन में आने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों पैर आगे यूं फैला लेने हैं और मेरुदंड सीधा रखते हुए सबसे पहले बायां पैर मोड़ते हुए और अपने नितंबों के नीचे लाते हैं और एड़ी को बाहर निकालते हुए बाएं नितंब के बल बैठ जाते हैं। इसी तरह से दूसरे दाहिने पैर को भी मोड़ते हुए हम दाहिने नितंब के पीछे ले जाकर के इस तरह से बैठ जाते हैं। हमारे दोनों एड़ियां बाहर निकली हुई हो और अंगूठे से अंगूठा मिला हो। हमारा मेरुदंड, हमारा सिर, हमारी गर्दन सीधी अवस्था में हो और दोनों अंगुलियां हमारी चिन्ह मुद्रा में, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में हो। और इस तरह से हमारा ध्यान इस आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर माता बहनें बिंदी लगाती हैं, 2 मिनट के लिए अपना सारा ध्यान
इस आज्ञा चक्र पर करें और अपनी आती जाती धीमी धीमी श्वासों का चिंतन करें, अवलोकन करें, गहन अध्ययन करें। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा में जिस समय हम अपना सारा ध्यान इस आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो हमारा मन शांत, शीतल, स्थिर, स्वस्थ, सबल और पुरुषार्थ युक्त हो जाता है। हमारे मन से नकारात्मकता निकल जाती है और सकारात्मक भावना प्रबल हो जाती है। हमारा नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और धीरे धीरे ब्लड का फ्लो ऑक्सीजन के साथ तेजी से बढ़ता है। तो देखिए, इससे होता क्या है कि जब हमारा मस्तिष्क शांत होगा तो हमारे शरीर की तमाम सारी स्थितियां और अवस्थाएं अपने आप सामान्य होती चली जाएंगी। और जब हम इस वज्रासन में अपने ध्यान मुद्रा को समाप्त करेंगे तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ रफ करेंगे, इस तरह से मलेंगे और मल करके जब हमारी हथेली गर्म हो जाएंगी तो दोनों आँखों पर इस प्रकार से लगा करके अपने आँखों को धीरे धीरे नीचे से खोलना शुरू करेंगे। इस तरह से हम हमारी वज्रासन की ये क्रिया हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट तक। इस वज्रासन को करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारी मांसपेशियों पर बल पड़ता है, तो मांसपेशियां, स्नायु तंत्र सबल होते हैं, इनमें रक्त प्रवाह उचित रूप से होने लगता है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमारे मेरुदंड की जो अस्थियां हैं, जो स्नायु तंत्र हैं, हमारे कमर का जो स्नायु तंत्र है, हमारी मांसपेशियां हैं, इनमें सबलता आती है, ये परिपुष्ट होते हैं। और जब ये परिपुष्ट होंगे तो हमारे शरीर का ये जो समान वायु का क्षेत्र है और जो अपान वायु का क्षेत्र है, ये अपने आप अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। अपान वायु जो मलमूत्र निष्कासन का कार्य करती है, प्रदूषित वायु के निष्कासन का कार्य करती है, और समान वायु जो भोजन के पाचन का कार्य करती है। तो ये दोनों जब ठीक हो जाएंगे, समान वायु और अपान वायु, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा हृदय स्वस्थ होगा। जब हृदय स्वस्थ होगा तो हमारी किडनी स्वस्थ होगी, और जब किडनी स्वस्थ होगी तो हमारे पैंक्रियाज, लीवर भी ठीक तरह से काम करेंगे, हमारा मन मस्तिष्क भी उचित रूप से काम करने लगेगा। तो आए अब इसी वज्रासन पोजीशन में हम एक दूसरा आसन, जिसको बालकासन भी कहा जाता है, तो बालकासन की मुद्रा में एक बात अवश्य याद रखें कि जितने भी झुकने वाले आसन हैं, जिनमें ज्यादा जोर पड़े, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हृदय रोग हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, वो लोग इस आसन को न करें, या गर्भवती माताएं इस आसन को न करें, अथवा जिनको पीसीओडी की अधिक समस्या है वो इस आसन को न करें। और ये ध्यान रखें कि इस आसन को करते समय, इस तरह से आसन करते हुए हमें अपनी श्वास की गति को बहुत सामान्य रखना है। तेजी से श्वास नहीं लेनी है और मुंह से श्वास तो लेनी ही नहीं है, हमेशा नासिका से श्वास लें। तो आइए बालकासन। बालकासन में हम मेरुदंड सीधा रखते हुए और श्वास को धीरे धीरे अपने पेट में भरते हुए, श्वास भर गई, अब श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे से झुकेंगे, कमर से धड़ को नीचे झुकाते हुए इस तरह से जमीन पर लाएंगे और अपने मस्तक को जमीन से स्पर्श कराएंगे। दोनों हाथ हमारे समानांतर आगे फैले हुए होंगे और इस स्थिति में आने पर सामान्य श्वास प्रश्वास रखते हुए हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक यहाँ रुकेंगे और इसके पश्चात फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम इस स्थिति में ऊपर आएंगे और अपनी सामान्य श्वास की गति को बहाल रखेंगे। ये बालकासन है। इसको करने से जब हम नीचे की तरफ जमीन पर अपना सिर लगाते हैं तो उस समय हमारा शरीर, हमारा मन शांत हो जाता है, बिल्कुल निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो जब स्थिर हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, तो हमारे श्वासों की गति, हमारी ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगेगा और हमारा जो रक्त परिभ्रमण है इस पूरे शरीर में, जो कोशिकाओं के अंत तक जाता है, वो समान रूप से कार्य करने लगेगा और हम पूरी रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से बालकासन करने के पश्चात
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर यौगिक आसन करने के पश्चात हमें शवासन की मुद्रा में चले जाना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा की हुई यौगिक क्रियाएं हमारे शरीर में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह से रच बस जाए। तो आइए अपने वज्रासन से सामान्य स्थिति में आते हैं और आकर के हम शवासन में लेट जाते हैं। इस तरह से शवासन में लेट करके अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। चलो। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखते हुए अपने मन में आती जाती सांसों को चिंतन करेंगे। धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, सबल हो रहा है, सुंदर हो रहा है, हमारा शरीर शांत हो गया, स्थिर हो गया, और हम उस परमात्मा तत्व का चिंतन करते हुए अपने शवासन को 1 से 2 मिनट तक ले जाएंगे और 2 मिनट के पश्चात दाई करवट लेते हुए इस तरह से हम अपनी आंख खोलेंगे और फिर उठ के बैठ जाएंगे। इस तरह से आज की इस यौगिक प्रक्रिया का इस भाग में यहीं पर विराम होता है। हम आगे ब्लड प्रेशर के विषय में और अधिक जानकारी के साथ अगले अंक में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्षि का नमस्कार। आगे मिलते हैं।